समझो ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारतीय न्याय संहिता लागू। बी, नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण। सी, ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने। डी, G20 नई दिल्ली। भारतीय न्याय संहिता इफेक्टिव। नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड। ट्रंप becomes 47 प्रेसिडेंट एंड डी, G20 न्यू दिल्ली। समय समाप्त हो गया। आइए देखते। All important ones. भाई साहब कोई भी सही नहीं था। तो क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग घर जाएं, क्या करें? एक और आएगा भाई साहब। डोंट बी अपसेट यार। नहीं, अगर आप अपसेट हो भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे। ओके, रेडी टू गो। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्यटक स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, हागिया सोफिया। बी, बिग बेन। सी, इंडिया गेट। डी, ग्रेट बैरियर रीफ। हाजिया सोफिया, बिग बेन, सी, इंडिया गेट, ग्रेट बैरियर रीफ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, बिग बेन लंदन। फिर आता है ए, हागिया या हाजिया सोफिया इन इस्तांबुल। फिर आता है सी, इंडिया गेट नई दिल्ली में। और अंत में है डी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ये है सही। बी, ए, सी, डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया देखें। 3 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय के साथ श्रेयस दागा। लग जाएगा। श्रेयन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और 4.18 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवी सज्जनों, हमारे हॉट सीट के खिलाड़ी हैं श्रेयस दागा जी। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये अपनी कंपनी के फाउंडर भी हैं और CEO भी है। भाई साहब, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी उम्र क्या है? सर 20 साल का हूँ सर। आप 20 साल के हैं और आप अपनी कंपनी के फाउंडर भी हैं और CEO भी है। नहीं ऐसे ही आप बोल रहे हैं। ये सत्य है? या 5 साल से कंपनी चला रहा हूँ सर। 15 की यानी 15 साल की उम्र से? यस सर। ये भगवान। युवा पीढ़ी जो है देश का भविष्य, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है आप। ये बताइए भाई साहब कि ये कौन सी कंपनी है जिसको आपने 15 साल की उम्र में शुरू किया था और आज उसके CEO बन गए हैं? सर जैसे मैं जब स्कूल में था तो मुझे इतना पढ़ाई से मज़ा नहीं आता था, बुक्स लर्निंग। तो मैंने सोचा कि बच्चों को बुक्स के बाहर जो रियल लाइफ का लर्निंग है वो चाहिए और उनको मज़ा आना चाहिए सीखने में। ऐसे गन पॉइंट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए कि भाई एग्जाम है पढ़ो। तो इसके लिए मैंने एक कंपनी मेरे लिए बनाया, उसका नाम OLL है। और वही मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जो कुछ बाहर से सीखना चाहते तो ये कंपनी बनाया। और आज ये कंपनी 1,55,000 बच्चों को सिखा चुकी है। 138 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं और बॉम्बे में अकेले 75 स्कूल्स में काम कर रहे हैं इससे। इतनी कम उम्र में आपने कैसे सोचा कि ये करना चाहिए आपको?
सर मैं जब मतलब मैं तो मारवाड़ी हूँ तो खून में ही बिजनेस आता है तो बट जब भी कोई मुझे पूछता था ना कि बड़े होके क्या बनना है तो मैं बोलता था एंटरप्रेन्योर। अभी वो पूछा था स्पेलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर बता तो मेरे को वहाँ पे स्पेलिंग नहीं आता था बट मुझे वही बनना था। नहीं, अभी समझ में आ गया भाई साहब। वो आपने एक चीज़ बोल दी पहले, इससे हम समझ गए कि आपने ये सब कैसे किया। आपने कहा कि आप मारवाड़ी हैं। व्यवसाय में उत्तम। तो जब आपने इतना बड़ा व्यवसाय जो है उसका उद्घाटन किया है, अब सीईओ भी बन गए हैं, तो यहाँ आने का मतलब? सर केबीसी कौन नहीं आना चाहता है सर? नहीं नहीं, मौका। पर मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या जरूरत पड़ गई कि आपको यहाँ आए आप? सर मेरे नानी का सपना था। वो आई हुई हैं? हाँ। अरे सर, प्रणाम करता हूँ आपको। और शायद आपकी माता जी भी आई हैं। यस। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। खाली मत जाए इनके लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए। नहीं, उनका सपना था कि मैं पढूं और सर मैं बोला कि सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही पढ़ा सकते हैं मुझे केबीसी के लिए। एकदम गलत आदमी चुना है आपने, बता दूं आपको। शिक्षा के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है, और जो कुछ हमको मिलता है वो इनसे मिलता है। ये श्रीमान जी जो है कंप्यूटर जी। सर आप अभी तक लर्न कर रहे हो वो सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि ऐसे हमारी लर्निंग ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो कितना भी आपकी उम्र कितनी भी हो जाए और कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है बचा हुआ, जिसको सीखने का मन करता है। एब्सोल्युटली। और धीरे धीरे सर वो करते रहते हैं हम लोग, और यहाँ आकर के बहुत सारा ज्ञान मिलता है। इससे ही नहीं, आप जैसे लोगों से और जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हमें ज्ञान मिलता है। और न केवल कंटेस्टेंट से, हमारी जो गुणी जनता बैठी है यहाँ, इनसे हमको मिलता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो जी बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। अभी क्या है कि जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, वो तो आपको पता ही है, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। 3 लाइफलाइन रखी हैं, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। उनका सही ढंग से आप उपयोग कीजिए और खेल में आगे बढ़िए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए फ्रेंड। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आप सामान्यतः दही से नहीं बना सकते हैं? Which of the following dishes would you normally not be able to prepare using curd? A. जलेबी, B. श्रीखंड, C. लस्सी, या D. मिष्टी दोई? सर ए जलेबी। जलेबी। लगा दें ताला? यस सर लगा। ए को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1000 रुपए। बाकी सब जो है वो दही से बनते हैं, और मिष्टी दोई और श्रीखंड जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरा फेवरेट है जलेबी। मेरा भी फेवरेट भाई साहब, क्या बताएं। लेकिन अभी मीठा छोड़ दिया है तो हम निराश हो गए हैं। श्रीखंड जो था सर, हमको यहाँ महाराष्ट्र में आकर के पहली बार पता चला श्रीखंड के बारे में। बहुत स्वादिष्ट होता है, और एक बहुत बढ़िया दुकान है जहाँ पर ये बनता है। हाँ वर्ली में है शायद। सर आप बताए ना, हम लोग दोनों साथ में चलते हैं। हाँ अच्छा, ये हमको ले जाएंगे, खा पी के बोलेंगे पैसा भरो। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा श्रेयान। इनमें से किसमें आमतौर पर एक कस्टम हाउस, एक डॉक और एक कंटेनर टर्मिनल होता है? Which of these typically has a customs house, a dock and a container terminal? ऑप्शन देखिए। A. साइंस लैब, B. ऑब्जर्वेटरी, C. हार्बर, या D. बस टर्मिनल, बस अड्डा, बंदरगाह, सर सी वेधशाला हार्बर पे लॉक। या विज्ञान प्रयोगशाला? हाँ जी, सी हार्बर लॉक। सी हार्बर, बंदरगाह पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत गया। आगे चलते हैं जल्दी से। तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा।
पाली और एंट्रॉप के बाद इनमें से कौन सा शब्द लगाने पर मुंबई के कुछ क्षेत्रों के नाम बनेंगे? Which of these words would come after Pali and Antop to give names of Mumbai localities? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A. C, B desert, C forest या D hill? C desert, forest, hill. से डी हिल. D. D hill कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब. पढ़ी लिखी जनता पहले से ही ताली बजा रही है. बहुत बहुत 3000 हो गया. जल्दी से आ गए हैं चौथे प्रश्न पर. मूल्य इसका 5000 रुपए. और चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से किसने शिकागो बुल्स के लिए 6 NBA चैंपियनशिप जीती है? Who among the following won 6 NBA championships for the Chicago Bulls? Options: A. LeBron James, B. Kevin Durant, C. Michael Jordan, D. Charles Barkley. So C माइकल जॉर्डन. C. Michael Jordan कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. क्या बात है, सब जनता भी ताली बजा रही है आपके पास. बिल्कुल सही उत्तर है. अद्भुत खिलाड़ी भाई साहब. अमेजिंग. हाँ, आपने कभी इनको खेलते हुए देखा है? इनके पूरा डॉक्यूमेंट्री देखा है. डॉक्यूमेंट्री देखा है. लाइव देखा है कभी? नहीं सर. सर अद्भुत खिलाड़ी हैं ये. ओके, आगे बढ़ने से पहले हमारे ये जो है ना कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि हमारी टीम जो थी वो जब आपके पास गई तो उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है. यस सर. हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और यहाँ की जनता उस वीडियो को देखें. कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम श्रेयान डागा है. मैं 20 साल का हूँ और मैं बॉम्बे से हूँ. जब मैं 10वीं में था तब मैंने एक कंपनी चालू की. उसका नाम OLL है. 10वीं के बाद मैंने ड्रॉप आउट करके फुल टाइम मेरे कंपनी में आ गया था. OLL में हम रोबोटिक्स, AI, कोडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे रियल लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाते. मेरा हमेशा मानना था कि कोई भी चीज अगर अपन सीख रहे हैं तो उसे करके सीखे, नॉट पढ़ के सीखे. जब श्रेयान अपने बिजनेस आइडिया के साथ आया था, मैंने उसको बोला कि चल बेटा छोड़ दे, कोई बात नहीं, तेरा जो मन है वो कर. लेकिन एक जो चीज है जो हमारे समाज में है कि भाई लोग क्या बोलेंगे, तो मैंने उसको समझाया कि अच्छा 10th तो पास कर, तेरा बिजनेस होता रहेगा. और फिर हम दोनों ने मिलके श्रेयान को सपोर्ट किया. श्रेयान ने स्कूल से ड्रॉप आउट लिया लेकिन लर्निंग से ड्रॉप आउट नहीं लिया. ये शायद दूरदर्शिता दी कि हाँ, हमें बच्चों को अपने पंख फैलाने देना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग. और तब से हमारे बच्चे भी अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं. शुरुआत में मैं जब जाता था स्कूल्स में, मेरा प्रोडक्ट प्रिंसिपल एंड स्कूल मैनेजमेंट को पिच करता था और फिर उसके बाद बच्चों को भी वर्कशॉप्स देता था. और आज जब मैं जाता हूँ तब मैं बच्चों के इनोवेशंस देखता हूँ. किसी ने एक मॉन्स्टर ट्रक बनाया है, किसी ने एक ड्रोन बनाया है. तो मुझे एक फीलिंग आता है कि वाओ, कुछ इम्पैक्ट किया है इनकी लाइफ में. मैंने वाटर फेचिंग रोबोट बनाया, इससे फैन बनाया, एज अवॉइडिंग रोबोट बनाया और ब्लैक लाइन अवॉइडिंग रोबोट बनाया. हमने शुरुआत तो सिर्फ 25 बच्चों से की थी, बट अभी हम 1,55,000 बच्चों में आज के डेट तक स्किल्स डेवलप कर चुके. छोटी उम्र में मैंने एक बड़ा सपना सोचा. लोगों ने डाउट्स किए, पर मैंने मेरे एक्शन और विजन से उनको प्रूव किया. मेरा एक मिशन है कि मुझे 1 बिलियन लर्नर्स को क्वालिटी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन पहुंचाना है. क्या बात है. बहुत बहुत बधाई आपको. सर आपकी सोच इतने कम उम्र में कैसे है? एकदम मैच्योर सोच है आपकी. और आपने कहा कि आप हमेशा ये एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे थे, तो क्या ये आपका पहला व्यवसाय है? ऐसे तो सर सेकंड स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मैं पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता था. हाँ. सो मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं ये पेंटिंग्स बेचूंगा. तो 8 साल की उम्र में मैं मेरे पेंटिंग्स बेचने लग गया था और पहला पेंटिंग 9,000 रुपये में बेच दिया था. एंड 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक स्कूल में बैंक भी चालू किया
जहाँ पे मैं बच्चों को लोन देता था, मेरे एज के बच्चों को, at 45% इंटरेस्ट। तो ऐसे करते करते सर 10th स्टैंडर्ड में OLL चालू किया। एंड मैं एडवाइस तो नहीं करता हूँ किसी भी बच्चे को कि स्कूल से ड्रॉप आउट करे, बट मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि कंपनी बनाने के लिए स्कूल के बाद फुल टाइम OLL में आने। इसके लिए मैं फुल टाइम OLL में 10th के बाद आ गया था। शेयन, हमको यकीन नहीं हो रहा कि आपने ये सब किया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई सर साहब। मॉम डैड नानी नहीं होते तो मैं कहीं नहीं। मैं उनका आशीर्वाद बना है, इसीलिए आप आज आप यहाँ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको शेयन। इतनी कम उम्र में देखिए देवी और सज्जनों, ये हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो सोच रही है और कर रही है कार्य। बड़ा गर्व होता है हमें। और शेयन, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आ गया आपके सामने 5वां प्रश्न आ गया, 10,000 रुपये इसका मूल्य, और ये खेल का पहला पड़ाव है। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा जीव अपनी जीभ को अपने शरीर की लंबाई से 2 गुना लंबा फैलाकर शिकार पकड़ सकता है? Which creature has a tongue that can stretch up to twice its body length to catch its prey? Options: A, scorpion; B, chameleon; C, earthworm; D, snail. बिच्छू, गिरगिट, केचुआ, घोंगा। बी कमेलियन लॉक किया। बी कमेलियन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done. पहला पड़ाव पार हो गया आपका। गिरगिट की जो जीभ होती है वो बड़ी खास होती है, जो तेजी से फैलकर उसके शरीर की लंबाई से दुगनी हो जाती है। और ये इसका उपयोग कीड़े मकोड़े वगैरह पकड़ने हो, दौड़ करके पकड़ लेता है। मानवर, हमें पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा कि आपके साथ और खेलें। इतना कुछ तो ज्ञान है आपके पास। तो बात कर लेते चले। हैं? बस बात ही करते हैं। हाँ, बात कर देंगे। कोई जनता कहेगी यार बात करने की थोड़ी। हाँ, ये संकेत है सुपर सवाल का, और सुपर सवाल का नक्शा आ गया आपके सामने। चला जाए। यस सर। कमेडा महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए शेयन जी के स्क्रीन के ऊपर। सवाल यह है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित इस सार्वजनिक सभागार का नाम किस शब्द से पूरा होगा? दीवाने डैश। What word completes the name of this hall of public audience in the Red Fort, Delhi? दीवाने डैश। सर ऐसे ही गैस मारो। खास। हाँ जी, खास खास। उत्तर देना पड़ेगा। दीवान ई खास। दीवाने खास। ये आपका उत्तर है। यस। क्या करें, लगा दें ताला? यस सर। कह रहे हैं दीवाने खास। खास पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, गलत हो गया ये। पब्लिक ऑडियंस, दीवाने आम। ओ, हम आपसे सुपीरियर हो गए। दिल्ली के लाल किले में स्थित इस सार्वजनिक सभागार, पब्लिक, तो दीवाने आम है। दीवाने खास जो है वो रॉयल्टी वगैरह के लिए, हाँ राइट। उनके लिए था। कोई बात नहीं, आपने गलत उत्तर दे दिया। यहाँ पर खेल आपका जारी है, केवल आपको सुपर शक्ति नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं शेयन जी। 6वां प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म में भूमिका की तैयारी के दौरान रणबीर कपूर ने अमेरिकी संगीतज्ञ कर्ट कोबेन की जीवनी पढ़ी थी? While preparing for a role in which movie did Ranbir Kapoor read American musician Kurt Cobain's biography? Options: A, Rockstar; B, Wake Up Sid; C, Sanju; D, ये जवानी है दीवानी। सर ए रॉकस्टार। ए रॉकस्टार। ए रॉकस्टार बोल रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस भूमिका की तैयारी करते समय रणबीर कपूर ने कर्ट कोबेन की जीवनी पढ़ी थी, जो कि निर्वाणा बैंड के प्रमुख गायक और गिटार वादक थे। सर ये मेरा फेवरेट मूवी है। ओह अच्छा, रॉकस्टार। रॉकस्टार। हाँ सर, मैं आपसे सहमत हूँ।
बहुत ही अद्भुत इसका संगीत था सर, अद्भुत Amazing. अद्भुत संगीत था इसका। And it's a favorite actor भी है। हाँ, बुरा बिल्कुल। मत मानिएगा सर। नहीं नहीं नहीं, हमको भी हमारे फेवरेट एक्टर्स में से हैं ये, और हमने तो इनके साथ काम भी किया हुआ है हाँ, उनका पहला ब्रह्मास्त्र में। मूवी भी। लेकिन उससे पहले जब ये असिस्टेंट ही कर रहे थे तब भी हम इनके साथ थे। एक हमारी फिल्म थी जिसका नाम था ब्लैक, ब्लैक। उसमें ये संजय लीला बंसाली के असिस्टेंट थे, और ब्लैक में एक छोटी बच्ची थी ना जो बोल देख नहीं सकती थी, और उसकी ट्रेनिंग करवाते थे ये रणवीर शॉट से पहले, कैसे एक्टिंग करना है, ये करना है, वो कैसे आंख चढ़ाओ, कैसे हाथ चलेगा, कैसे मुंह चलेगा, वो उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। बहुत बढ़िया कलाकार हैं। पूरा परिवार देखिए, पूरा खानदान कलाकारों से भरा हुआ है, और अभी इनके जीवन में भी एक और आ गई हैं जो कि अद्भुत कलाकार, आलिया भट्ट। ओके भाई साहब, अब आपसे कुछ पूछना है हमें कि इतना कुछ आपका समय लग जाता होगा व्यवसाय में, तो और कुछ करने का कभी समय मिलता है कि नहीं? सर बाकी मेरे उम्र जैसे लोग हैं उनके जैसा तो मैं कुछ नहीं करता सर। ना तो पार्टी करता हूँ, ना तो कुछ ऐसे मतलब टाइम पास करने का टाइम ही नहीं मिलता है सर। तो गेम्स वेम्स वो सब नहीं करता सर, बस काम ही करता हूँ। केवल काम करते हैं आप? और मूवीज देखता हूँ सर। मूवीज देखते हैं। कभी आपका मन नहीं हुआ कि कुछ और भी करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल मजा नहीं आया। घूमते घामते कभी नजर कहीं चली गई? सर सर जिम भी स्वाभाविक, अरे जिम में क्या क्या सर, स्वाभाविक है ये, आपकी उम्र में जब होते हैं तो जरा सर ये स्वाभाविक, ऐसा है ऐसा है। माता जी बैठी हैं, नानी बैठी हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनको छूट दे दीजिएगा, इनकी उम्र सर हो फुल गई है। छूट है। वो तो बोलते हैं कि बाहर जाओ, सैटरडे नाइट को पार्टी करो। अभी हाँ, ये- मैं बोलता हूँ आप लोग जाओ, मैं इधर आराम से काम कर रहा हूँ। सर संडे को भी मैं घर बैठ के काम करता हूँ। घूमते फिरते बिल्कुल नहीं आप कहीं? सर मतलब घूमना पड़ता है क्यों? काम के लिए सर, ट्रैवल करना पड़ता है। काम के लिए ट्रेवल करना पड़ता है? हाँ यानी बिल्कुल कहाँ? पसंद नहीं है हैं? सर। नहीं पसंद है आपको? लेकिन काम पे आपको कहाँ जाना पड़ता है? सर पूरे ऑलमोस्ट 21 स्टेट्स ट्रैवल कर दिया हूँ इंडिया में। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, और इकोनॉमी क्लास में जाते हैं ना हम लोग सर, तो लाइन में वेट करो, इधर जाओ, टिकट दिखाओ, इतना टाइम लगता है सर, मजा नहीं आता है। बस डेस्टिनेशन अगर ऐसा कुछ टाइम, या सर आपके प्राइवेट जेट में अगर मानवर, ये आपको कहाँ से कहानी मिली है कि हमारे पास प्राइवेट जेट है? ऐसा कुछ नहीं हमारे पास। अरे सर नहीं, अरे क्या नहीं, सच में नहीं। हम भी लाइन में खड़े होते हैं जाने के लिए। हाँ, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न है श्रेया जी, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूल शिक्षा के लिए NCERT द्वारा शुरू किए गए मंच का नाम क्या है जो छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को संभव बनाता है? What is the name of the platform started by NCERT for school education, which makes digital learning possible for students? Options: A, किताब, B, दीक्षा, C, पढ़ाई, D, छात्र। D छात्र है, B दीक्षा है, A किताब है, C पढ़ाई है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस
और आपका समय शुरू होता है अब। बी दीक्षा को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 72%। सर ऑडियंस के जाएंगे? साथ Audience के यस सर। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? बी बी दीक्षा पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये तो अब जा करके बना है सरकार की तरफ से, लेकिन आपने 15 साल की उम्र में कैसे सोच लिया कि ऐसे करना चाहिए? ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें। सर एक छात्र के जो प्रॉब्लम्स है वो एक छात्र ही समझ सकता है, मुझे हाँ, लगता ये तो है। है। तो मैंने सोचा है कि छात्रों के लिए फ्रॉम द छात्र, फॉर द स्टूडेंट्स बाय द वाह, स्टूडेंट्स। क्या बात। Alright, यार, आ गया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 80,000 रुपए का और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस देश की राजधानी का नाम उस देश के पहले अक्षर से शुरू होता है? The name of the capital of which of these countries starts with the same first letter as the name of the country? ऑप्शन देखिए। ए फ्रांस, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, डी जापान। सर सी स्वीडन लॉक किया जाए। स्वीडन लॉक कर दें। सी स्वीडन पे कह रहे हैं ताल लगाने। यस इज द राइट आंसर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सर बहुत अमेजिंग जगह है। बहुत ही सही आप गए हुए हैं वहाँ? यस सर, सर हम नहीं गए, बहुत कुछ तारीफ सुनी है उस जगह की। बहुत ही अमेजिंग जगह। जी, और एक खूबसूरत है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सुंदर जगह है बहुत, स्टॉकहोम। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। बड़ी जल्दी पहुंच गए आप यहाँ। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने शेयर। ये एक इमेज प्रश्न है। आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। इस चित्र में पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से मनुष्य के वैज्ञानिक नाम में आने वाले किस शब्द को छुपा दिया गया है? What word appearing in the scientific name of humans has been blanked out from the book cover in this image? Can you see the image, please? सेपियंस। अभी ऑप्शन डाला नहीं, उत्तर दे दिया आपने। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए एंड्रॉइड, बी निएंडरथाल, सी एप, डी सेपियंस। और पहले ही इन्होंने उत्तर दे दिया, क्या करें भाई साहब? उसी से आगे बढ़ते हैं। डी पे सेपियंस कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। That is the right answer. Well played. Well played, सेपियंस जो है वो छुपा हुआ है इस पिक्चर में। आधुनिक मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस से ये दिखता है। और इस पुस्तक में लेखक युवाल नोआ हरारी मानव जाति के इतिहास और विकास के बारे में वो बात करते हैं और कैसे उन्होंने पैसे, धर्म और कृषि जैसे अनेक कॉन्सेप्ट जो थे वो बनाए। होमो सेपियंस, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हुआ, तो इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जो कंप्यूटर जी ने आपको बताया था, बहुत गुणी ज्ञानी है। इन्होंने एक पिक्चर आपकी वहां से ढूंढ के लाए हैं। ये देखिए, अरे वाह। और वो कह रहे हैं कि ये आपके जबरदस्त प्रेमी हैं ये दोनों। यस सर। ये ब्रीड कौन सी है ये? सर ये मॉल्टीज ब्रीड है। ओके, सर ये मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है सर। ये आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? यस सर। सर एक जो बॉय है उसका नाम निफ्टी जूनियर है एंड जो गर्ल है उसका नाम बिलियन है। यहाँ भी नहीं छोड़ा आपने व्यवसाय। तो इनको मतलब ड्राइव पे लेके जाना, फिर बीच पे घुमाना, बहुत मतलब ये एकदम दिल के करीब। सर आपके पास है सर? हाँ सर, हमारे पास आते रहते हैं और फिर चले जाते हैं। वो वाला पार्ट। वो बड़ा गड़बड़ करता है सर, परिवार में बड़ी मुसीबत हो जाती है। निफ्टी जूनियर के पहले निफ्टी था, वो चला गया है।
ओहो, अच्छा अच्छा। इसके लिए उसका नाम जूनियर है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि अगर एक चला जाए तो झट से एक और ले लेना चाहिए बैलेंस करने के लिए, वरना सब परिवार में बड़ा वो हो जाता है। अभी तो हमारी पत्नी जी ने कहा नो मोर, अभी और मत लाइए आप घर के अंदर, क्योंकि सब लोग बहुत निराश हो जाते हैं, उनके साथ इतना लगाव हो जाता है, फिर अचानक कुछ एकदम फैमिली मेंबर बन जी जाता है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो अभी हमारी जो बेटी हैं उनके, हमारे जो पोते हैं पोती हैं, उन्होंने अभी एक रखा हुआ है। ऑलराइट भाई साहब, अब देखिए आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि देखिए ऐसा मौका जो है जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा आपको, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आपको इसे अपनाना होगा। यह है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संस्थान ने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई थी? Which of these institutions created the world's first website? Options: A, NASA, B, CERN, C, Oxford University, or was it D, Princeton University? So बी सर्न लॉक किया जाए। बी सर्न लॉक किया जाए। B, CERN. B, CERN को कह रहे हैं था लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. So टिम बर्नर्स-ली ने हाँ? पहला हाँ, वही हम बोलने जा रहे थे आपसे। हमारे कंप्यूटर जी जो है हमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को अगस्त 1991 में सर्न में विकसित किया गया था। सबसे पहली वेबसाइट थी info.cern.ch। बहुत बहुत बधाई। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है भाई साहब आपके नाम। ₹3,20,000। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। हमें ऐसा लगता है कि आप ये पर्दा नहीं देखते हैं, अब हमको देखते रहते हैं, और हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो आप पढ़ लेते हैं। क्या ये सही है भाई साहब? क्योंकि आपके अंदर इतने गुण हैं इतने कम उम्र में, हमको लगता है कि ये गुण भी आपके अंदर है। सर मैं एक्चुअली आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और अच्छा, ये सब बोलने की नहीं जरूरत नहीं नहीं। सर सुनो तो ऐसा सर, बोलने ये- से आपको आसान प्रश्न अरे- नहीं मिलने वाला। इतना डेवलप माइंड है आपका, और बड़ा अच्छा लगता है हमें जब आप जैसे मुझसे हमारा मुलाकात होती है। बहुत बहुत बधाई आपको। शेन, अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक, ये खेल का भाग आपको हमने बताया हुआ था। तो सुपर संदूक जो है वो पेश किया जाए। इसके बारे में तो आपको जानकारी है, अंग्रेजी में पढ़ो हिंदी में? सर अंग्रेजी में। ओके, चलिए। तैयार हो जाइए। कैमरा महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शेन, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। In which union territory is the Karakoram Wildlife Sanctuary located? Ladakh, Chandigarh, Delhi, Puducherry. So, Ladakh. Correct. Next. Karnam Maleshwari is a Khel Ratna awardee in which sport? Wrestling, weightlifting, Pass. Pass. Next. Who among these helped establish the Uranium Corporation of India Pass. Limited? Pass. Next. What does M stand for in the United Nations Organization, IMF? Motion, monetary, monopoly, money. मोशन Wrong. Next. Which country has the largest population of native Persian speakers? Afghanistan, Iraq, Iran, Pakistan. ईरान Correct. Next. Who won Player of the Series in the India-England T20I series in 2025? अभिषेक शर्मा Wrong. What phase is the moon on Lord Shiva's head usually depicted as? क्रेसेंट Correct is right. Next. What type of creatures are Titehri and Chakor? एम्फीबियन Wrong. Next. Who among these has served as both CM and Deputy CM? Shri Sushil Modi, Shri Eknath Shinde. एकनाथ शिंदे Correct. Next. Who among the following is a renowned film producer? Ronnie Screwwala, Bejan Daruwala. रॉनी स्क्रूअल Correct. Next. Karnam Maleshwari is a Khel Ratna awardee in which sport? Wrestling, weightlifting, badminton, shooting. Weightlifting. Correct. Next. Who among these helped establish the Uranium Corporation of India? जमशेदजी टाटा Wrong. That was Sarabhai who did it. बहरहाल बच गए भाई साहब आप। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपए आप जीत गए। और यहाँ गलत हो गए थे बता दें आपको।
Uranium Corporation of India was Dr. Vikram Sarabhai. What does N stand for in the United Nations organization? मॉनिटर इतना आसान था ये तो, दिन रात आप उसी के साथ खेल खेलते हैं, इतना नहीं पता था. मॉनिटरी इज राइट. और एक जगह, who won player of the series in the India England T20I series in 25? It was Varun Chakravarti. अच्छा भाई साहब, एक और जगह है, what type of creatures are the तिथारी and चकोर? They are birds, not amphibian. Okay. अब भाई साहब 60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, बैंक में डालें या लाइफलाइन जिंदा करें? नहीं सर, लाइफलाइन ही लाइफलाइन. ओके. कमिला जी, ये ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, इसको ये जीवित करवाएंगे, ये 60,000 रुपए की एवज में जीवित कर दी जाए. अब मान्यवर ऐसा है कि आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या 1948 1948 से 1956 1956 तक भारत में एक राज्य का नाम था? Which of these was the name of a state in India between 1948 and 1956? ऑप्शन देखिए. ए मध्य भारत, बी उत्तर भारत, सी दक्षिण भारत या डी पश्चिम भारत. से 56 तक भारत में एक राज्य का नाम था. सर मुझे लग रहा है कि सी दक्षिण भारत होगा, बिकॉज जो बांग्लादेश और इंडिया का सेपरेशन था, शायद वही उसकी वजह से दक्षिण बंगाल कहते हैं या वेस्ट बंगाल. तो आई थॉट कि, बट एट द सेम टाइम दक्षिण मीन्स वेस्ट, सो वो ईस्ट में एक्चुअली था. तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है. हाँ जी. बंगाल तो ईस्ट में था, आई मीन बांग्लादेश तो ईस्ट में है. प्रश्न पढ़िए, देखिए मैं फिर से सुनाता हूं. इनमें से क्या 1948 से 1956 तक भारत में एक राज्य का नाम था? मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत. सो ऑडियंस पोल ही चल. ऑडियंस पोल करेंगे? यस सर. अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को. ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. ए मध्य भारत को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 54%. बी को मिला है 39 39. सी और डी को मिला है 3 और 4. क्या कीजिएगा? सो ये भी कंफ्यूजन कर दिया सर. कंफ्यूजन हो गया आपको? सो बट ऑडियंस के साथ चलते, ए मध्य भारत. ओके. ए पे लगाएं ताला. यस सर. कम्प्यूटर जी, ए सबसे ज्यादा प्रतिशत जिसको दिया गया है उस पे ताला लगाया जाए. मान्यवर, अगर आप बी बोलते ना तो गलत होते. ये बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने. Well played, audience. थैंक यू सो मच. मध्य भारत 28 मई 1948 को अस्तित्व में आया था और 1 नवंबर 1956 को वो मध्य भारत को विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य के साथ मिलाकर मध्य प्रदेश बना. कैसे मालूम था आपको इसका उत्तर? ओके, तो 6,40,000 रुपया आपने जितवा दिया है हमारे कंटेस्टेंट को. थैंक यू सो मच. अब आ गया है 12वां प्रश्न भाई साहब और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए. 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित. 12वां प्रश्न शेयन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाली वार्षिक प्रतियोगिता कलकत्ता कप किस खेल से संबंधित है? Which sport is the Calcutta Cup, an annual competition between England and Scotland, related to? ऑप्शन देखिए, A हॉर्स रेसिंग, B क्रिकेट, C रग्बी या D फुटबॉल। So घुड़दौड़, क्रिकेट, रग्बी या फुटबॉल, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाली वार्षिक प्रतियोगिता। So B and D में confused है because इंडिया में सबसे लाइफलाइन है ज्यादा- आपके पास, अगर आप कंफ्यूज हैं तो। वही, बट लाइफलाइन इतना जल्दी सारे खत्म हो रहे हैं। वो भी है। आपसे सुना होगा हमारे मुख से एक बात, हाँ, ये दो शब्द हमने इनको आविष्कार किया है इनका। एक है संतुष्टि, संतुष्ट हो जाना चाहिए जितना है, और दूसरा है लालच। लालच में हमको चलो बचा के रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। So पैसों का तो लालच नहीं है, लालच तो लाइफलाइन के थे, हाँ, बट लेकिन सर लाइफलाइन की वजह से आपको पैसे मिलते हैं ना। सोच लीजिए, यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था प्रश्न जो है कठिन होते जाते हैं, तो लगता है कि बड़े आसान से हैं, लेकिन है कठिन। सो मैं वीडियो कॉल फ्रेंड हाँ। करना चाहूँ। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे, अंकित कर दिया जाए, और जल्दी से वो 3 नाम दिखाइए जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं। कृष्ण भैया है, So, प्रियाव्रत मोहता है और मनोज सहगल। प्रियाव्रत मोहता प्रियाव्रत मोहता जी को फोन लगाया जाए। ये कौन है? आपके मित्र हैं? मेरे बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, आपके साथ व्यवसाय कर रहे हैं? सो वो IIT में है। ओह अच्छा अच्छा। प्रियव्रत जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम। प्रियव्रत जी, हमारे सामने आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र बैठे हुए हैं, श्रेयन, हाँ और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? अच्छा। श्रेयन, आपका समय शुरू होता है अब। Which sport is the Calcutta Cup, an annual competition between England and Scotland, related to? Options are horse racing, cricket, rugby, football. Calcutta Cup between England and Scotland. Horse racing, cricket, rugby and football. Cricket, football. Not heard of this competition. Calcutta Cup. Fast. Guess not football because Calcutta or horse racing. Not rugby and football at least. Probably सर कुछ मिला नहीं उत्तर उधर से। अगर आपके मन में आपको लगे कि 2 ऐसे हैं, हाँ, सो करते हैं तो ही मैं कहूंगा कि आप डबल डिप ले, वरना देखिए एक बार डबल डिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके मन में लगता है कि ये 2 हो सकते हैं, तो ही मैं सलाह दूंगा कि आप खेलें, वरना अगर डबल डिप लेने के बाद दोनों गलत हो गए तो हार जाएंगे आप, 3-20 पे वापस नीचे गिर जाएंगे। सर डबल डिप करते हैं सर। लेंगे आप? यस सर। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं, ये इसको अंकित कर दिया जाए। तो मान्यवर, एक तो आप क्विट नहीं कर पा रहे हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। सर पहला ऑप्शन क्रिकेट। पहला ऑप्शन है बी क्रिकेट, क्रिकेट पे ताल लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। एक और अवसर मिलता है आपको उत्तर देने के लिए। हॉर्स रेसिंग, रग्बी, फुटबॉल। सर ए हॉर्स रेसिंग। श्योर? यस। लॉक कर दें? यस। ए हॉर्स रेसिंग पे ताल लगाया जाए। मान्यवर, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर है रग्बी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ये पता नहीं आप कभी स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं कि नहीं, क्योंकि इनमें बड़ा कंपटीशन रहता है रग्बी को लेकर। तो क्रिकेट में तो सब लोग खेलते हैं ना, स्कॉटलैंड से भी हाँ। टीम आती है। हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल सभी लोग खेलते हैं एक साथ मिल करके।
रग्बी जो है एक बहुत ही वेरी टिपिकल इंग्लिश स्पोर्ट है ये, रग्बी सही उत्तर है। इस प्रतियोगिता की उत्पत्ति ब्रिटिश काल के कोलकाता में हुई थी। कोई बात नहीं शेर, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, बहुत बहुत बधाई। आपसे मिलकर हमें बहुत प्रभावित हुए हम आपसे, और इसी तरह आपका आगे भी काम चलता रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका नाम आ गया है और 3,20,000 रुपया भरना है। सो 1 0 और ऐड कर दो। हैं? अब इतना मारवाड़ी पना मत दिखाइए। कंफर्म किया, ये 3,20,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। तो आपसे अब हम विदाई लेंगे। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार जोरदार।